सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरी स्टडी हब। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में एसएसटी में आप सभी काफी बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में और उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में आप सभी को पता होना चाहिए कि एसएसटी जो है सोशल स्टडीज, जिसमें 4 सब्जेक्ट है। पहला हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा इकोनॉमिक्स है और चौथा पॉलिटिकल साइंस है या सिविक्स है। ठीक है, तो हिस्ट्री में बात करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है। हिस्ट्री में आप सभी को पढ़ना है कुल 4 चैप्टर्स। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, तीसरा चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें से आप सभी को इसमें पढ़ना है पेज नंबर 53 से लेकर पेज नंबर 57 तक। चौथा चैप्टर जो है प्रिंट कल्चर, जो कि पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो एक चैप्टर जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चैप्टर आप सभी के सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री में क्या ये चैप्टर्स रहा है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में कुल आप सभी को 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर। पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तीसरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, चौथा चैप्टर एग्रीकल्चर, पांचवा चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, छठा चैप्टर आप सभी को पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और 7th जो चैप्टर आप सभी को पढ़ना है जिसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऊपर के जो 6 चैप्टर्स हैं वो सब आप सभी को पूरे पढ़ने हैं जो मैंने बताया, लेकिन जो लास्ट वाला चैप्टर्स आप सभी को पढ़ना है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें आप सभी को केवल मैप वर्क आएगा। ठीक है, दैट मींस चैप्टर से क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे बट मैप वर्क आएगा। तो आप सभी को ये चैप्टर्स भी अल्टीमेटली पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी हाई स्कोरिंग होता है। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में टोटल आप सभी को 3 चैप्टर्स टोटली पूरा पढ़ने हैं। दैट मींस कि डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना है, दूसरा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है मनी एंड क्रेडिट, और चौथा चैप्टर जो है आप सभी को पूरा नहीं पढ़ना है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो जो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर है, इस चैप्टर में आप सभी को कुछ 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। पहला चीज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा चीज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक ही केवल पढ़ना है आप सभी को ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में। ठीक है, तो हमने 3 सब्जेक्ट की बात कर ली है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये भी काफी हाई स्कोरिंग होता है। तो इकोनॉमिक्स में आप सभी को पढ़ना है पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर पढ़ना है फेडरलिज्म, तीसरा चैप्टर पढ़ना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और चौथा चैप्टर पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज, और पांचवा चैप्टर पढ़ना है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो सिविक्स में टोटल आप सभी को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 5 चैप्टर्स पढ़ने, 5 चैप्टर्स। ठीक है, दैट मींस कि मैंने अभी आप सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के सिलेबस बताए। अब देखिए, जो जो चैप्टर्स में मैंने आप सभी को बताया था कि जो चैप्टर्स टोटली नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ पेजेस मैंने बताया, कुछ कुछ टॉपिक्स बताए, उस चैप्टर को आप सभी वैसे ही पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन जिस चैप्टर में मैंने कुछ नहीं बोला, टोटली आप सभी को मैंने केवल चैप्टर्स का नाम बताया, उस चैप्टर्स को समझ जाइए, टोटली आप लोग को पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अप्रोच पे, किस तरीके से एसएसटी में आप सभी एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में मेरा 93 मार्क्स आया था। उसमें मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी और आप सभी को इस 2026 और आने वाले बोर्ड्स में क्या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप सभी का एक बेहतरीन स्कोर आए। तो चलिए बात करते हैं। पहला चीज, आप सभी एक चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये चारों जो पोर्शन है, सारे पोर्शंस में से 20 मार्क्स के पेपर आने वाले हैं बोर्ड्स में। दैट मींस कि 20 मार्क्स के पेपर आएंगे। हिस्ट्री में 20 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स का, ज्योग्राफी में 20 मार्क्स का, और पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स में 20 मार्क्स का। ठीक है, तो 20 मार्क्स के पेपर आएंगे सब में से, तो टोटल 80 मार्क्स हो जाएगा। और आप सभी को टोटल चैप्टर्स जो पढ़ने हैं एसएसटी में, वो पढ़ने हैं 20 चैप्टर्स। ठीक है, तो 20 चैप्टर्स जो पढ़ने हैं आप सभी को, तो सबसे पहला स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप सभी टोटल चैप्टर्स को कवरेज पे ध्यान दें। दैट मींस कि 20 चैप्टर्स जो आप सभी को पढ़ने हैं, आप सभी 20 चैप्टर्स को क्या करें, 20 चैप्टर्स को कंप्लीट करें। पहले बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़े। जो चैप्टर समझ में आ रहा है उस चैप्टर तो आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उस चैप्टर्स को भी आप सभी क्या करें, अच्छे तरीके से माइंड में नोट डाउन करें चैप्टर्स को और समझने का ट्राई करें। और एग्जाम से पहले आप सभी 20 चैप्टर सारे देख कर जाए, सारे पढ़ कर जाए। ठीक है, और जो चैप्टर्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो भी आप सभी माइंड मैप उसका प्रिपेयर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड चीज कि आप सभी के पास अभी टाइम नहीं है कि आप सभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप सभी को अभी
सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप सभी अभी साइड कीजिए। तीसरा चीज कि आप सबको माइंडसेट एकदम क्लियर रहना चाहिए कि एसएसटी में आप सभी को सारा क्वेश्चंस लिख कर आना है, ठीक है। एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस बस इतना होता है कि एक एवरेज बच्चा जो होता है क्वेश्चंस उसको नहीं आ रहा होता है, तो एवरेज बच्चा सोचता है कि क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा तो मैं क्वेश्चंस को नहीं बना पाऊंगा। बट एक टॉपर बच्चा जो होता है उसको वो क्वेश्चंस नहीं आता है, तो उससे रिलेटेड वो टॉपिक जो भी पढ़ा रहता है वो कुछ ना कुछ उसको लिखता है, ठीक है। तो टॉपर्स माइंडसेट रखिए और क्वेश्चंस जो नहीं आएगा उसको भी उस टॉपिक से रिलेटेड कनेक्ट करके कुछ उसमें पॉइंट्स लिखिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को पूरे मत छोड़िएगा, ठीक है। चौथा स्ट्रेटजी बात करते हैं कि आप सभी को सीबीएसई बोर्ड में एसएसटी में क्या करना है कि आंसर्स को पॉइंटर्स के रूप में लिखना है। दैट मींस कि पैराग्राफ में आंसर को आप सभी को नहीं लिखना है, पॉइंट्स के रूप में लिखना है। सेकंड चीज की अगर आप किसी चीज को पॉइंट्स के रूप में लिखिएगा तो एग्जामिनर जो होगा वो अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को पढ़ेगा और मार्क्स देगा। लेकिन पैराग्राफ अगर लंबा लिखिएगा तो मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। तो आप सभी पॉइंट्स के रूप में आंसर लिखिएगा। दैट मींस कि 3 मार्क्स का पेपर आएगा तो कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स लिखिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 5 या 6 पॉइंट्स लिखिएगा, ठीक है। बात करते हैं अब कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। अगर एक बच्चा पहले चैप्टर्स को सारे पढ़ चुका है, सेकेंड चीज कि क्या किया, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कोई बात नहीं, चैप्टर्स को पहले अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद माइंडसेट अच्छा रखा है। तीसरा चीज क्या करना चाहिए, उस बच्चे को चैप्टर्स कंप्लीशन के बाद क्या करना चाहिए कि सैंपल पेपर सीबीएसई जो रिलीज किया है उस सैंपल पेपर को देखना चाहिए जो 2026 या आने वाले बोर्ड्स के लिए है। तो सीबीएसई का एसएसटी का आप सभी सैंपल पेपर सीबीएसई के वेबसाइट से जाकर देखिए और सैंपल पेपर में आप सभी को पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगा वहां से। तो पहले चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर सैंपल पेपर देखिए, उसके बाद से क्या कीजिए कि लास्ट 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए एसएसटी में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को नहीं बनाएगा कोई बात नहीं, बट क्वेश्चंस को देखिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्वेश्चंस को देखने के लिए, दैट मीन्स कि क्वेश्चंस को देख के समझना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है, वर्ड्स कैसे आ रहे हैं। देखिए अभी के समय में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी के समय में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस व्हाट इज फ्रेडरिक सोरियो नहीं आता है, एक्सप्लेन फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग नहीं आता है। अब के समय में सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता है क्या, हाईलाइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग। अब एक बच्चा है जो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, हाईलाइट द एलिमेंट, हाईलाइट क्या करना एलिमेंट को बच्चा समझ ही नहीं पाया, तो क्वेश्चंस को वो छोड़ के ही आएगा। भले ही वो फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग को पूरा पढ़ा है बट उसे क्वेश्चन समझ में नहीं है क्या लिखना है, तो वो क्वेश्चन तो नहीं बना पाएगा। तो इसका एक क्लियर मैं आप सभी को सॉल्यूशन देता हूं कि कभी भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए और वो टॉपिक समझ में आ रहा है बस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दैट मींस एग्जामिनर जो है वो पूछना चाहता है वही टॉपिक को ही। तो फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा पॉइंट्स के रूप में, तो आप सभी उसका एलिमेंट्स को लिख दीजिएगा फ्रेडरिक सोरियो का। एक क्वेश्चन था, इस माध्यम से मैंने आप सभी को बताया कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है बोर्ड्स क्लास 10th में, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कोई एक लाइन स्टेटमेंट दे देगा एनसीईआरटी का लाइन और पूछ देगा क्या, हाईलाइट कीजिए, और पूछेगा सपोर्ट योर स्टेटमेंट, सपोर्ट स्टेटमेंट करना है, जो स्टेटमेंट दिया उसको सपोर्ट करना है, कुछ आंसर लिखना है। उसके बाद पूछेगा एनालाइज द स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दे देगा उसके बाद बोलेगा एनालाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा इसके माध्यम से वो बच्चों को घुमाने का प्रयास करेगा। बच्चा पढ़कर आ चुका है सारा चीज, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन जो सेट किया है वो वर्ड्स को डिफिकल्ट बना रहा है ताकि बच्चा क्वेश्चंस ना बना पाए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस वही पूछ रहा है जो कि आप सभी पढ़ के गए हैं। तो आप सभी जो पढ़ के जाइएगा क्वेश्चंस को आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा, जो आपने कंटेंट पढ़ा वही, ठीक है। और सपोर्ट द क्वेश्चंस बोलेगा, ये सब बोलेगा, तो आप सभी जो पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वही लिखिएगा, ठीक है, और पॉइंट्स के रूप में लिखिएगा। तो यहां तक हम सब बात कर लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आप सभी के आएंगे पैराग्राफ वाइज, दैट मींस एनसीईआरटी का कुछ पैराग्राफ देगा और पूछेगा उसमें से कुछ क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये आसानी से बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एसएसटी में पिक्चर्स के रूप में आएगा, कुछ पिक्चर्स देगा और पूछ देगा ये पिक्चर के इंसान कौन है, इस पिक्चर क्या बताना चाह रहा है, खासकर सिविक्स में पूछ देगा या हिस्ट्री में पूछ देगा। तो ये सब आसानी से देख कर जाइएगा, सारा बन जाएगा।
लास्ट बात करते हैं मैप की। मैप 5 मार्क्स का आने वाला है, हिस्ट्री से आएगा और ज्योग्राफी से आएगा। तो मैप वर्क में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 घंटे का काम है मैप वर्क। आप सभी उसको मैप जो लोकेशन सीबीएसई दिया हुआ है जो पूछेगा वो सब आप सभी देख लीजिएगा। तो मैप वर्क भी यहाँ से आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बात कर लिए हैं सारा स्ट्रेटेजी किस तरीके से एसएसटी में आप सभी एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो एसएसटी में ये कुछ स्टेप्स को अप्लाई कीजिए और आप काफी बेहतरीन स्कोर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं और वीडियो अपलोड करूंगा कि स्ट्रेटजी कौन कौन से एसएसटी में क्या क्या पीवाईक्यूज डिस्कशन करना चाहिए। साथ ही साथ मैं और भी सब्जेक्ट्स जो है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।